हेलो अंकल, कहाँ हो आप? कब के मैं बस से उतर चुकी हूँ। हाँ ओके। हेलो, आइए मुन्ना। मुन्ना माइकल। तुम्हें क्या करूँ? ऐसा नहीं, ज्यादा टेम्पर नहीं होने का, नहीं तो ये झाड़ी में ले जाके कबाड़ी बजा देंगे। अरे इसमें तो मेरे भैया जी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। पूरे 5 साल का अनुभव है, 5 साल का। ए चल, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जानता हो, बम हो तो आके फूट जा हमरे दिल के भीतरिया माँ। क्या बात है भाई, क्यों अकेली लड़की को छेड़ रहे हो? ए कौन है बे तू? चल कटले कटले। ए सुनाई नहीं देता है के? चल कटले कटले कटले। अबे सारे हट। ए लोंडिया, नंबर देना, रात में तेरे से वीडियो कॉल बात करने का है। अरे सड़क छाप में जन्मो, तुम किसको छेड़ रहे हो? तुमको पता भी है कि नहीं? अगर इसका बाप जान गया ना, ऐसा हाल करेगा ना, बच्चा पैदा करने का लायक नहीं रहोगे। मतलब तेरा नसबंदी करा देंगे, क्योंकि वो बब्बन सिंह की एकलौती बेटी है। दीदी माफ कर दीजिए, दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए। चल हमसे बड़का गलती हो गया। बेटिया ये सड़क छाप है, साला चिरकुट। चल बेटिया चल। वाह, क्या खूब बनाया है ऊपर वाले ने तुझे, पर क्या फायदा, ठहरी भी तो दुश्मन की बेटी। पर तुम्हें देख के दिल में कुछ कुछ तो हो ही गया है। यू आर सो स्वीट। गगनदीप सिंह जी और वीर सिंह जी, आप लोगों का रामनवमी के उत्सव में हो रहे बैठक में स्वागत है। हम समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि अपना अपना दुश्मनी को भूल करके प्रेम और सौहार्द के साथ अपना अपना योगदान दें। मुखिया जी, आप जानते हैं ये संभव नहीं। बब्बन सिंह जी, इतिहास गवाह है कि नफरत की आग में जलकर बड़े बड़े बाहुबली भी ध्वस्त हो गए, फिर आप लोग क्या कीजिए? गगनदीप सिंह जी, आप लोग ही पहल कीजिए इस दुश्मनी को खत्म करने का। मुखिया जी, ये हमारी खानदानी दुश्मनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। लीजिए, नेताजी आ ही गए, वो स्वयं अपना फैसला सुनाएंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मुझे पता है कि हर बार की तरह वही पुराना विवाद शुरू हुआ होगा, इसलिए इस बार रामनवमी का सारा खर्चा मेरी पार्टी उठाएगी। पर आयोजक में नाम समस्त श्यामपुर वासी का ही जाए। हम नेताजी के बात का समर्थन करते हैं। ये हुई न बात, नेताजी का बात का हम समर्थन करते हैं। हाय पायल। राहुल, पायल अच्छा नाम है। हम इस तरह से दोबारा मिलेंगे सोचा नहीं था। हाँ, कहाँ से आप आ रही हैं? मैं घर जा रही हूँ, सहेली के घर पे। और आप? अरे मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, पूजा करने आया था। गगनदीप सिंह के बेटे के साथ पायल। अरे
ये क्या था? हमारी पहली मुलाकात का नजराना। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पहली मुलाकात, ना प्यार ना इजहार और चुम्मा का न जाना। बात साफ है, दिल लग गया है इस लड़की का। अब तो तेरे बाप की दुश्मनी एक तरफ और हमारा प्यार एक तरफ। लव यू सो मच पायल। साहब जी, नेताजी का चेहरा देख करके लगता है कोई महत्वपूर्ण काम से आए हैं। सही पकड़े हैं सज्जन प्रेमी जी। और बताइए नेताजी, इस गरीब की कुटिया में आने की तकलीफ कैसे उठाना पड़ा? तकलीफ तो उठाना पड़ेगा गगनदीप बाबू, आखिर हम लड़की वाले जो ठहरे। हाँ, वो तो है। अब जल्दी से तानिया और राहुल की शादी हो जाए। अरे तानिया और राहुल की जोड़ी तो लाखों में एक है, खूब जमेगी दोनों की जोड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? लाली। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। कहाँ से आ रही हो तुम? ओ बाबूजी, मैं सहेली के घर से आ रही हूँ। झूठ, सरासर झूठ। पायल, तुम मेरे दोस्त बब्बन की बेटी हो और उस लिहाज से हम तुमको बेटी मानते हैं। हाँ अंकल, लेकिन क्या हुआ? तुम शहर से गांव छुट्टी मनाने आई हो या हमारे दुश्मन के बेटे से इश्क लड़ाने? हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब रुक जाओ। तुम जिसके बेटे से मिलकर आ रही हो वो हमारा दुश्मन है। हमारी खानदानी लड़ाई है उससे, कई पुश्तों से चली आ रही है। जहाँ रिश्ता तो दूर, हम एक दूसरे के हाथ का पानी तक नहीं पीते। पर दादाजी, मैं उससे प्यार करती हूँ। पायल, अपने जुबान पर लगाम दो, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम मेरी बेटी हो। ये क्या कर रहे हो बब्बन बेटा? दिमाग तो ठिकाने पर है। बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये वक्त नफरत से नहीं, प्यार से समझाने का है। बिना मां की बच्ची नादान है, कुछ कर बैठेगी। तुम शांत रहो, हम उससे बात करते हैं, उसको समझाते हैं। लाली, 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 अरे लाली सुनो तो सही। अरे लाली, हम तुमसे कितनी बार कहे हैं कि मेरा पीछा मत किया करो, समझ नहीं आती। लेकिन लाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ यार। पर हम तुमसे प्यार नहीं करते। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, मेरी बात ही नहीं समझ में आती तुम्हें। लाली, तुम्हें जितना सताना है मुझे सता लो लाली, लेकिन एक दिन तो दुल्हनिया तुम मेरी ही बनोगी। यार समीर, ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती है क्या? बब्बन सिंह और तुम्हारा बाप, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना राहुल, ये तो असंभव लगता है। साला, मैं दुनिया का पहला इंसान होऊंगा जिसका लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म होते दिख रहा है। ये दुश्मनी खत्म करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं मत पर इन लोगों के झमेले में। तू तो पढ़ा लिखा खानदानी पैसे वाला है यार, तुझे तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। वैसे तो अभी तक तुम्हारे प्यार का इजहार भी नहीं हुआ है यार। हो सकता है उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। वो शहर की तितली है यार। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
तुमने उसकी आंखों में देखा है, कितनी मासूम है यार। मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। लेकिन इन लोगों की दुश्मनी का क्या करेगा तू? समीर, जो भी हो, मेरे सपनों की रानी तो पायल ही बनेगी। अरे अब इसे क्या हुआ? सजन प्रेमी जी, ओ सजन प्रेमी जी, सजन प्रेमी जी। काहे का सज्जन प्रेमी? प्रेम तो मिलता नहीं, हम सज्जन प्रेमी नहीं, अब जो है सिर्फ हम सज्जन रह गए। अरे मेरा बाबू, क्या हो गया? क्या बात है, नेताजी से नयन मटका हो रहा था। हंसती है हमारा सीना पर सांप लौटता है, और हंसते जाती है। अरे सज्जन जी, अब नेताजी हमें इतना घूर रहे थे, तो इसमें हमरा क्या गलती है? आप नेताजी से जाके सवाल कीजिए ना। चीर देंगे, फाड़ देंगे, हमरे तुम्हारे बीच में जो आएगा उसे चीर देंगे, फाड़ देंगे, दो टुकड़ा कर देंगे, समझे? सज्जन प्रेमी जी, आप नेताजी को फाड़ेंगे? हेलो, ठीक है माँ, हम अभी आए। सज्जन जी, मम्मी का फोन था, बछड़े ने सारा दूध पी लिया। मुझे जाना होगा। ठीक है, चली जा, लेकिन आज का चुम्मा तो पूरा कर दीजा। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ोगी। तुम थोड़ा स्लो हो राहुल, लेकिन मैं नहीं। जो दिल का है उसे कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ या ना? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा जवाब हाँ में होगा। वैसे भी तुम जैसी लड़की को ना कम कर सकता है। हाँ राहुल, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? बहुत कुछ। पायल, तुम मेरे बाप के दुश्मन की बेटी हो। हमें ये डर सताते रहता है कि कहीं हमारे खानदान की दुश्मनी हमारे प्यार के बीच में ना आ जाए। पर तुम चिंता मत करो, अपने प्यार के लिए हम सब ठीक कर देंगे। तोर पायल बाज छम छम दिल के घंटी करे टन टन। ए हो, जब तोर पायल बाज छम छम दिल के घंटी करे टन टन। जब तोर पायल बाज छम छम दिल के घंटी करे टन टन। गोर को जान मारे ब्यूटी तोहार, तू कारी कारी साड़ी में लगे लो जान माँ, तू कारी कारी साड़ी में लगे लो जान माँ। धक से धर के लागल धड़कन अर्पण तोहरे लाई, तन मन लेना घर जाए तो हाँ पे हमार। ई कारी कारी उड़े जब चुलू पिया तोहार, ई कारी कारी उड़े जब चुलू पिया तोहार। सन चांद के जैसन पड़ी उतरल बजमी पे जन्नत से।
जादू दिलवा होता ही बेकाबू, कैसन कैले बारू जादू दिलवा होता ही बेकाबू। वार कैलू लेके कवन हथिया तू कारी कारी साड़ी में लगेलू जानमा, तू कारी कारी साड़ी में लगेलू जानमा। सजन के चाह में बदल जाएला, होठ के लाली कान के बाली चलेलू जब तक कमरिया लचकेला। खन के खन 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 कंगन बस में रहेला नाई, तन मन दिल पे छुरी चलवला धारदार की कारी कारी उरे जब जुलूफी या तोहार की कारी कारी उरे जब जुलूफी या तोहार। समीर यार, देखा मेरा प्यार फाइनली सक्सेस हो ही गया। हम मानते हैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि बब्बन सिंह और गगन सिंह के बीच के दुश्मनी का दीवार तुम दोनों के प्यार के बीच खड़ा है। समीर यार, छत पे चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होती, जिसपे एक एक कदम बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ना होता है। आज मेरा प्यार का पहला कदम पड़ा, इसी तरह एक एक कदम करते हुए मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। बात रही दुश्मनी की, तो अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दुश्मनी भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। तेरी वाली तो ठीक है, पता नहीं मेरी वाली कब मानेगी। तेरी बात यानी तुम भी किसी से प्यार करते हो क्या? लाली, आह कितना प्यारा नाम। लाली? तू अब टेंशन मत ले यार, तू समझ तेरा काम हो गया। मैं कल ही तुमको और लाली को मिलवाता हूँ। अरे ओ बंसी, गगनदेव सिंह, हम नहीं जानते थे तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, बुज़दिल इंसान हो। अरे हमारी दुश्मनी में तुम हमारे बच्चों को बीच में ले आए। क्या बक रहे हो तुम? बच्चा ई का मतलब है? ये बात तो तुम अपने शहजादे से पूछो। क्या हुआ पापा? ये क्या हो रहा है? ए छोकरा, तुम जो पायल के साथ कर रहे हो ना, ये सब बंद करो। सब पता चल चुका है तुम्हारा। बंद करो तुम अपना खेल। इसे खेल नहीं, प्यार कहते हैं। मैं और पायल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम एक दूसरे से शादी भी करने वाले। भूल जाओ इस प्यार को, नहीं तो हम तुम्हारे शमशान जाने का रास्ता खोल देंगे। बेटा, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? राहुल बाबू, इस लड़की को भूल जाइए, क्योंकि आपका पिताजी नेताजी के बेटी से। वाह पापा, आपने मेरी शादी फिक्स भी कर दी, वो भी बिना पूछे। आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं पायल से बेइंतहा प्यार करता हूँ और मुझे आप दोनों के दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पायल से। चलता हूँ मैं। गगन, संभाल लो अपने छोकरे को, कहीं ऐसा ना हो दुश्मनी की आग में धड़क कर तुम खाक न हो जाओ। देखो भाई, गलती सिर्फ हमारे लौंडे का नहीं है। ऐसा करो कि तुम अपने बेटी को कंट्रोल करो और इधर जो है गगनदीप बाबू अपने राहुल को कंट्रोल करेंगे।
ठीक है, अपने अपने औलाद पर हम लगाम लगाएंगे, वरना कितना खून बहेगा हम बता नहीं सकते। चल बे सत्या। हाँ राहुल बाबू, बोलिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे लाली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लाली, समीर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। पढ़ा लिखा है, नेक दिल इंसान है। लेकिन राहुल बाबू, प्लीज लाली, मेरी बात मान लो। तुम्हारे हाँ कहने से चार चार जिंदगी आबाद हो जाएगी। मैं पायल के साथ और तुम समीर के साथ। समीर भी आ गया। क्यों बे, कहाँ था इतनी देर तक? देखो तो लाली कब से यहाँ आई हुई है। आज तुम्हारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। पता नहीं इन दोनों परिवारों की दुश्मनी कैसे खत्म होगी। हाँ यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। यार सभी, क्या ये नेताजी हमारी मदद नहीं कर सकते? कैसी बात कर रहे हो तुम? वो नेता तो खुद अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता है। वो कहाँ से मानेगा तेरी बात? क्यों नहीं मानेंगे? नेताजी जरूर मानेंगे। नेताजी को मानना पड़ेगा। पर कैसे? समीर, हम तुम्हें बताए थे ना कि नेताजी हमें पाना चाहते हैं, मुझे लाइक करते हैं। हाँ तो मेरी बात सुनो। नहीं यार, यह बहुत रिस्की हो जाएगा। कुछ नहीं होगा समीर, नेता हमारे साथ कुछ गलत ना कर सके इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश? अरे पागल, कोशिश मतलब कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा रखो। थैंक्स लाली, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। अरे हम प्यार करने वाले एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हाँ, पर लिमिट में रहना। हाँ मेरे गोलू मोलू राजा। लो, ये तो हो गई शुरू। अब मैं चलता हूँ। ए सजन जी, सजन जी। लाली। हाँ सजन जी। कहाँ जा रही हो इतना ठन बन के? आज ना कुछ बहुत अच्छा स्पेशल काम करने जा रहे हैं। हाँ स्पेशल? कैसा स्पेशल? बहुत ही बड़ा काम। हाँ? हाँ। बड़ा? हाँ सच। कैसा बड़ा? और वैसे भी आपको हम हमेशा नाराज किए हैं ना। हाँ। आज आपको नाराज करने का इरादा नहीं है। अच्छा, आज हम आपका मुंह मीठा करा के ही जाएंगे। हाँ। मीठा? मीठा। ओके बाय सज्जन। कार्य ललिया, उद्घाटन हो चुका है या क्या नेताजी? नेताजी के रहते हुए कोई भला उद्घाटन कैसे कर सकता है? उद्घाटन तो नेताजी ही करते हैं ना। कार्य ललिया, तू बड़ी समझदार निकली रे। क्या नेताजी, कोई देखेगा तो? अरे खाक जानेगा, हम नेता बाद में है, पहले तो IAS आवाज है। नेताजी जरा ये भी तो सोचिए कि आप जनता के सेवक हैं। सेवक? जनता मतलब?
अरे जनता मतलब बेवकूफ। इलेक्शन के समय हाथ जोड़ लो, तब बाद में पिछुआरे पर लात मार दो। नेताजी पहले आप ब्रश करके आइए ना। बरस? ये कौन सा टाइम है भाई बरस करने का? नेताजी हमें ना शराब से बहुत बदबू आती है और मुझे शराब से बहुत एलर्जी है। मुझे बहुत घुटन सी महसूस होती है, मुझे वो वाला फीलिंग्स नहीं आती। आज हम जानते हैं कि लाली के साथ ताली बजाना है, शराब को हम छूते तक नहीं। तुम 2 मिनट रुको, हम 1 मिनट में बरस करके अभी आते हैं। उफ, जान बची। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लाली चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। समीर, प्लानिंग सक्सेस। अरे मुन्ना तुम? आज अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ तो उसमें मुन्ना का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ राहुल भैया, लाली एक्टिंग कर रही थी और हम शूटिंग। ये देखिए। वाह लाली, तुमने तो गजब का एक्टिंग किया। तुमको तो मुंबई में होना चाहिए। हाँ राहुल भैया, जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि लाली इतना अच्छा एक्टिंग कर रही है। मुन्ना, मैं तो तुम्हें गांव का बड़ा बदनाम लड़का समझता था। तुम तो बहुत अच्छा इंसान निकले यार। राहुल भैया, मुझे ना उस नेता से बहुत पुराना बदला लेना था, सो मैं लाली के प्लान में शामिल हो गया। थैंक यू मुन्ना, थैंक्स यार। अच्छा समीर, अब कल मिलते हैं। रात भी बहुत हो चुकी है, अब तुम लोग भी घर जाओ, ठीक है? नमस्ते नेताजी। नेताजी, मैं और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर आप तो जानते हैं। ये तुम कैसे बात कर रहे हो राहुल? तुम तो हमारे दामाद बनने वाले और परसों हमारी बिटिया घर भी आ रही है। नेताजी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी होगी तो सिर्फ पायल से। ए लड़का, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम जानते हो कि बहुत दिनों की दुश्मनी दोनों परिवार में है। यह संभव नहीं है। यही तो सॉल्व करवाने आए हैं नेताजी। आप दोनों परिवार को एक करवा के इन दोनों की शादी करवा दीजिए, नहीं तो क्या? ये लीजिए नेताजी, एक बार इसे तो देख लीजिए। ए लड़का, इसे अभी डिलीट कर, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नेताजी, दादागिरी नहीं तो इस फुटेज को ऐसा वायरल करेंगे कि आपकी नेतागिरी झट से पलट जाएगी। चल रहा हो, अब बाकी का कार्यक्रम नेताजी खुद संभाल लेंगे। चलो। वीर सिंह जी और गगनदीप सिंह जी, हमने यहाँ खास मकसद से आप लोग को बुलाया है। हम किसी के साथ पक्षपात वाली बात नहीं करेंगे। आप दोनों परिवार के बीच बरसों से जो दुश्मनी की आग है उसे अब ठंडा किया जाए, क्योंकि अब जलना किसी के काम की नहीं। अच्छा, इसीलिए आपने नेताजी ये मजमा लगाया है, जबकि आप जानते हैं समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। बब्बन सिंह जी, आप भूल रहे हैं
कुछ महीनों बाद चुनाव भी है और आपको विधायकी का चुनाव भी लड़ना है, जिसका टिकट मेरे पार्टी से ही लेना है। अगर नेतागिरी करनी है ना, पहले अपने अंदर नरमी लाई। ये लड़ाई आपके 2 पीढ़ी पहले की, बिना कारण जाने आप लोग अपने पूर्वजों की बात को ढो रहे हैं। अरे आप लोग तो ये भी नहीं जानते कि गलती किस परिवार की है। नेताजी सही कह रहे हैं, आप लोगों को ये दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए। क्या किया जाए नेताजी, आप भी कुछ रास्ता बताइए। आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। कहावत भी है, बीते वक्त को बदलना तो मुश्किल है, पर आने वाले कल को तो हम बदल ही सकते हैं। हम आप दोनों परिवार से यही मांगते हैं कि आने वाले कल को आप दोनों अपने हाथ से ही अच्छा बनाइए। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे परिवार का हाथ थाम लीजिए। आज इन बच्चों ने दोनों परिवार की दुश्मनी को रिश्ते में बदलने की पहल की। मान जाइए आप लोग इस रिश्ते के लिए, हम आप दोनों से हाथ जोड़ते हैं। अरे नेताजी, ये अब क्या कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। साहब जी, ये दुश्मनी हम लोग को भी खत्म करनी चाहिए। मैं झूठे प्रतिशोध में जलता रहा, पर मुझे भी यह एहसास हो गया कि दोनों परिवारों के बीच ये दुश्मनी बेवजह की है। ये लो, बच्चे लोग भी आ ही गए नेताजी। राहुल, अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों परिवार मान गए और हम लोग तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। अरे सज्जन, मुंह क्यों लटकाए हो? मुंह नहीं लटकाए तो क्या करें? अरे राहुल को तो पायल मिल गई और हमारे वाले को ससुराल लेके चली गए। सज्जन, लाली के लिए समीरी ठीक है। ए भाई, प्यार करने का पहले 1,00,000 बार सोचना चाहिए, नहीं तो हमारे तरक्की पुलाव पकाते रहिएगा और हमारे ललिया का तरह हो जाएगा ऐसा सॉन्ग। अब ये लोग प्रेम वाला विवाह रचाएंगे और हम जाके इनके शादी में लड्डू कहेंगे, लड्डू। ससुरा, हमारा लिए तो यो लगन खाली चल गया।